प्रथमे मासि कललं जायते, द्वितीय शीतोष्मा अनिलरभि प्रपच्यमानानां सङ्घातो गणसञ्जायते, तृतीय हस्तपादशिरसां निवर्तन्ते, अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति। इस छोटे से श्लोक में बहुत ही बहुत ही बड़ा मतलब समझाया है चरक जी ने। जी हाँ, इस श्लोक का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ही है। चरक जी ने हमें इस छोटे से श्लोक के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि प्रथमे मासी कललम जायते मतलब फर्स्ट मंथ में जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब शुक्र और शोणित स्त्री बीज और पुरुष बीज एक होता है, तब गर्भ केवल कलल रहता है। कलर मीन्स नथिंग बट अ जेली लाइक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। द्वितीय शीतोष्मा अनिल अपि, शीत उष्मा अनिल, इन तीनों चीज़ों की वजह से और जायगोट जो है डेवलप होके और थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तृतीय अंग प्रत्यंग सूक्ष्म भवती, हस्तपाद शिरसा मतलब दो हाथ, दो पैर और शीर, पंचपिंड का, इन पांच चीज़ों के पिंड बन जाते हैं, छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं। जैसे शीर का एक, सर का एक छोटा बड, दो हाथों के दो छोटे बड्स और पैरों के दो छोटे बड्स, ऐसे थर्ड मंथ में बन जाता है। यानी डिवाइडेशन हो जाता है अलग अलग इंद्रियों का, जैसे हाथ पैर और शीर का। तो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि कैसे गर्भ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है। इसी प्रकार सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में भी बताया है। इस श्लोक को बताने का उद्देश्य इतना ही है कि हर एक ट्राइमेस्टर के हिसाब से आचार्यों ने, मतलब आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, इन तीनों संहिताओं में गर्भिणी परिचर्या मतलब गर्भिणी ने हर एक ट्राइमेस्टर में क्या क्या खाना चाहिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन बताया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब एम्ब्रियो की ऐसी अवस्था रहती है, तब पित्त बढ़ा हुआ रहता है अपने मदर्स के बॉडी में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया गया है कि ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लो, क्षीर लो, क्षीर नवनीत मतलब दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें खाने के लिए बोला है। क्यों? तो पित्त बढ़ने की वजह से हर एक प्रेग्नेंट महिला को अनुभव किया होगा, हर एक प्रेग्नेंट महिला ने अनुभव किया होगा कि पहले ट्राइमेस्टर में सबको पित्त की बहुत ही परेशानियां होती है, जैसे एसिडिटी होती है, जी मचलाता है, मुंह में पानी आ जाता है, हर बार वोमिटिंग करने की इच्छा होती है, खाए तो निकल जाए ऐसा लगता है। तो इसीलिए इजीली डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन एंड डाइट आचार्यों ने हमें बताया है, वेदों में और ग्रंथों में बताया है नवनीत का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए। क्यों? तो वो स्वभाव से ठंडा होता है, उसके वजह से बॉडी में जो हीट बढ़ी हुई है उसको बैलेंस होने में मदद होती है। तो ये श्लोक का और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इतने डिटेल में हमारे वेदों में लिखा गया है, और इसके बारे में और जानने के लिए हमें बहुत सी वीडियोस बनाने पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब चीज़ें खाने पीने के लिए क्यों बोली है। उसी प्रकार की हर एक डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की भी बताई गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द वीडियो ऑफ बाल संस्कार। थैंक यू सो मच।